स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर टी 7 टाइम द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 300 के देन टेम्परेचर टी। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। हाइड्रोजन का आपके पास टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और नाइट्रोजन का टेम्परेचर आपको दे के रखा है। नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना दिया है? 300 के। एंड हाइड्रोजन का टेम्परेचर टी दे के रखा है। तो आपको टेम्परेचर किसका? हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है। उनके वेलोसिटी का रिलेशन देके रखा है। क्या देके रखा है? वेलोसिटी ऑफ योर हाइड्रोजन इज 7 टाइम वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। एंड टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास टी दिया है। टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन आपके पास 300 के देके रखा है। ठीक है। अब दोनों का मोलर मास भी डिफरेंट होता है। तो मोलर मास ऑफ मैं हाइड्रोजन बोल देता हूँ ये 2 होता है, बिकॉज ये H2 फॉर्म में होता है। जब भी गैस बोला गया तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म लेना है उसका गैस का। ठीक है। नाइट्रोजन का मास कितना होगा? नाइट्रोजन इज 28 बिकॉज ये N2 फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पे, इट्स N2 फॉर्म। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होता है? H2 फॉर्म में होता है। ठीक है, मोलर फॉर्म क्या? H2 और इसका N2 है। जब भी आपको गैस दिया रहेगा तो हमेशा क्या लेना है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लेना है। ठीक है। चलो नाउ अब वेलोसिटी का अपने पास फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनलिटी लिख के से वैल्यूज पुट करना है। ठीक है। तो यहाँ से VRMS का आपके पास फॉर्मूला आता है इस अंडर रूट हाउ मच इट इज अ 3RT डिवाइड बाय M। तो आप बोल सकते हैं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T डिवाइड बाय M। तो वेलोसिटी ऑफ अगर मैं हाइड्रोजन यूज करता हूँ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इनटू, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हाइड्रोजन डिवाइड बाय नाइट्रोजन। एंड मोलर मास इनवर्सली तो क्या आएगा? इस मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बस इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या क्या रिलेशन देख रखा है? वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन 7 टाइम, तो यहाँ पे कितना आएगा? इस 7 टाइम वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन अंडर रूट टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना? टी है। टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज 300 इनटू मोलर मास कितना अपने पास? इट इज 28 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये कैंसल इज 7 बच रहा है, यहाँ पे कैंसल होके कितना आएगा? इज 28T डिवाइड बाय 300। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, कितना आएगा ये? 49 इंटू 28T डिवाइड बाय 300। तो T का वैल्यूज इज 49 इंटू 300 डिवाइड बाय 28। इसको कैंसिल करके 1050 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा? 1050 केल्विन। ऑप्शन सी। सिंपल। आपको ये जो क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा बस वो रिलेशन आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है। आरएमएस वेलोसिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आप बोल सकते हो 95% क्वेश्चन ऐसे प्रोपोर्शनलिटी लिखना है एंड वैल्यू पुट करना है। चलो क्लियर समझ में? थैंक यू।